एक सीट की बात करें तो देखिए कटिहार में पिछली बार 67.60% मतदान हुए थे। 2019 की बात कर रहे हैं। पूर्णिया की बात कर ले 65% लगभग यहां पर वोटिंग हुई थी। भागलपुर की बात कर लीजिए, भागलपुर में 57% वोटिंग 2019 के लोकसभा चुनाव में हुए थे। बांका में 58% वोटिंग जो है वो हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट है पिछली बार का, और 2019 के लोकसभा चुनाव में इतने प्रतिशत के वोट आए थे। तो ऐसे में अब निर्वाचन आयोग के सामने ये चुनौती इस बार जरूर होगी कि जो वोटिंग परसेंटेज हो वो 2019 के मुकाबले 2024 में ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज 5% जो है वो 2019 के मुकाबले कम थे। और चप्पे चप्पे पर हमारे न्यूज 18 के संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहेंगे। 5 लोकसभा की सीटों से हमारे 5 संवाददाता जुड़े रहेंगे। रजनीश, आनंद, संजय और रवीश नारायण हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे हम अपडेट लेंगे और एक एक अपडेट सबसे पहले आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज हम आपको बिहार की 5 लोकसभा सीटों के सियासी समीकरण के बारे में बता दें और वहां से कौन कौन से उम्मीदवार हैं इसकी जानकारी भी देंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि लोकसभा का ये चुनाव अहम क्यों है। तो इस पर अगर हम एक नजर डालें तो एक एक करके अगर पॉइंट दर पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए तो नरेंद्र मोदी जो है वो कभी भी राज्य हो या फिर राष्ट्रीय चुनाव हो कभी हारे नहीं है। और इस बार अगर पीएम मोदी जीतते हैं तो जीतने पर पीएम मोदी भारत के उन प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो हैट्रिक लगा चुके हैं, जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो हैट्रिक लगा चुके हैं। अगर पीएम मोदी जीतते हैं तो इस बार का जो चुनाव है वो एक तरीके से इतिहास बन जाएगा और पीएम मोदी की हैट्रिक भी लग जाएगी। 2001 में गुजरात के सीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। अगर विपक्ष इस बार हारता है तो कांग्रेस 15 साल लगातार सत्ता से दूर रहेगी। इस चुनाव की कुछ बड़ी बातें जो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी का तीसरा टर्म जो है वो भारत को तीसरी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। ये टारगेट उन्होंने दिया भी है। मोदी की गारंटी जो आप लगातार मंच से भाषण के जरिए सुनते भी थे। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सत्ता में लौटे तो संविधान को खतरा होगा, यानी कि संविधान को लेकर अब लगातार हमला किया जा रहा है। जैसा कि लालू प्रसाद यादव से लेकर के आप विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को ले लीजिए, इन सभी के तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस सत्ता में आते हैं तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। तो ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि कहां कहां वोटिंग होने जा रही है। एक एक सीट आप जान लीजिए। तो बिहार की 5 सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है। कौन कौन सी वो सीटें हैं एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें, जिसमें देखिए हम पहले देश की बात कर लेते हैं। केरल की आज सभी 20 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की 14 लोकसभा की सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है। अगला राज्य राजस्थान, राजस्थान की 13 सीट पर आज मतदान जो है वो होने हैं। इसके साथ ही अगला राज्य जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा की सीटों पर इस बार जो है वोटिंग की प्रक्रिया कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 48 में से आज 8 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, एमपी में अभी दूसरे चरण में 6 सीटों पर वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी कुछ देर के बाद। असम की 5 सीटों पर भी आज वोटिंग होने वाली है। तो कहां देश में चुनाव होने जा रहे हैं आज देखिए, छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा की सीटें हैं जहां आज मतदान जो है वो डाले जाएंगे, यानी आज जो है वोटिंग होने वाली है। पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर आज चुनाव होने जा रहे हैं, मतदान होना जा रहा है। बिहार की 5 सीट जो है उस पर भी लोकसभा के चुनाव के दरमियान इस बार दूसरे चरण में वोटिंग होने जा रही है। तो ऐसे में एक एक करके हमने आपको पूरे देश के बारे में बताया। 88 लोकसभा की सीटें हैं जहां आज वोटिंग होने वाली है। अब हम बिहार लिए चलते हैं आपको। बिहार में कहां कहां वोटिंग होने वाली, तो देखिए सीमांचल का इलाका किशनगंज में आज जो है वोटिंग होने वाली है। सीमांचल की 3 सीटें हैं इस बार इस चरण में। कटिहार की बात कर लीजिए, कटिहार में आज जो है वोटिंग अब से कुछ देर के बाद शुरू भी हो जाएगी, कुछ ही मिनटों का वक्त रह गया है। और इसके साथ ही अगली सीट की हम बात कर लेते हैं। अगली सीट है पूर्णिया, जो इस बार की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है खासतौर पर बिहार में। और ये देखिए बिहार में जो है इस बार पूर्णिया लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होनी है। अगली सीट की बात कर लेते हैं, भागलपुर लोकसभा की सीट। भागलपुर में भी दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। यहां भी कुछ देर के बाद वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, कुछ मिनटों का बस इंतजार है। और सीट है बांका, जहां पर
जो है इस बार लोकसभा के चुनाव जो है अभी दूसरे चरण में होने वाली है। और एक बार फिर से आप ये बड़ी सी स्क्रीन पर देख लीजिए कौन कौन सी सीटें हैं। तो कटिहार है, पूर्णिया है, बांका है, भागलपुर है और ये किशनगंज की सीटें, यानी बिहार की 5 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होने जा रही है। और सबसे हॉट सीट जिसकी हम बात करें, पूर्णिया लोकसभा की सीट क्यों है, मैं तो देखिए इस बार पूर्णिया सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, क्योंकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले में खड़े हैं पप्पू यादव। आगे बढ़ते देखिए, पप्पू यादव के निर्दलीय उतरने से मुकाबला यहां काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहां पर 3 कैंडिडेट है, तीनों ही दिग्गज पप्पू यादव, संतोष कुशवाहा के साथ ही बीमा भारती हैं। पूर्णिया सीट तेजस्वी यादव के लिए भी नाक का सवाल बन गया है, प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। तेजस्वी यादव की राजनीति के लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है पूर्णिया लोकसभा की सीट। पूर्णिया में लगभग 70% हिंदू हैं और 30% जो है मुस्लिम आबादी है। करीब 4,87,000 मुस्लिम हैं और इसके साथ ही हिंदुओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। एमवाई समीकरण को आरजेडी जो है एकजुट रखने में जुटा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं अगली लोकसभा की सीट की, जो किशनगंज है। किशनगंज भी सीमांचल का एक लोकसभा सीट है, जहां पर देखिए सबसे अहम सीट ये भी माना जा रहा है, क्योंकि किशनगंज ही वो सीट थी जो पिछली बार कांग्रेस के पास गई थी। ऐसे 39 सीट जो है वो बीजेपी को, एनडीए को मिला था। 2019 में मोदी की लहर में कांग्रेस की यहां पर जीत हुई थी। जैसे कि हमने आपको बताया कि मोदी की लहर थी बिहार में, लेकिन ये वाली सीट जो है कांग्रेस के खाते में गई थी। बिहार में महागठबंधन की मात्र इसी सीट पर जीत हुई थी पिछली बार। 68% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम वोटर की भूमिका यहां पर काफी निर्णायक होती है। एआईएमआईएम के आने से किशनगंज में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, क्योंकि यहां पर एनडीए वर्सेस इंडिया तो है ही, लेकिन एआईएमआईएम भी यहां पर आ चुका है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि धीरे धीरे करके हम एक करके उन सीटों पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सीधे रुख कर लेते हैं आनंद अमृतराज का। आनंद, जल्दी से मुझे बताइए, पूर्णिया सीट को लेकर जो हॉट सीट बनी हुई है, क्या अपडेट? देखिए, पूर्णिया में तैयारी पूरी हो गई है। हम आपको एक बूथ की तस्वीर दिखा रहे हैं और पूर्णिया के समीकरण के बारे में जो आपने बताया बिल्कुल दिलचस्प है। और बिहार के सबसे चर्चित चेहरे में सीट में से कोई अगर एक होगा तो वो पूर्णिया होगा। और आज यहाँ पे मतदान होने वाला है। तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली गई, मॉक पोल हो चुका है और जो भी चुनाव के अधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचे हुए, पुलिस भी यहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि कोई तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो जवाहर उच्च विद्यालय गुलाबबाग है और यहाँ पे इसमें 2 बूथ बनाए गए हैं। हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं और फिर लगातार बताते भी जाएंगे। तस्वीर देखिए, अभी लगभग 6-10 बजे हैं, लेकिन लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि 7 जैसी बजेगा और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, लोग यहां पर वोट डालने आएंगे। और इस बार ये 2 बातें देखने की जरूरत है कि इस बार वोटर का कितना उत्साह है, कितना टर्नअप करते हैं और बूथ पर कितनी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। क्योंकि हम पिछली बार जब हम औरंगाबाद में थे तो वहां ठीक है आनंद, मैं आपके पास वापस आती हूं। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, भागलपुर में भी आज वोटिंग होने वाली है। कुछ देर के बाद वहां वोटिंग शुरू हो जाएगी। क्यों भागलपुर सीट अहम है, आपको बताएं। जेडीयू सांसद अजय मंडल के लिए यह सीट जो है प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। कांग्रेस से यहां पर जो विधायक है अजीत शर्मा, उन्हें इस बार प्रत्याशी बनाया गया है। तो 40 साल के बाद कांग्रेस चुनावी जीत की रेस में है भागलपुर लोकसभा सीट पर। इसके साथ ही आपको बता दें 4.5 लाख मुस्लिम और 3 लाख यहां पर यादव वोटर हैं। तो 5 लाख सवर्ण और वैश्य वोटर जो हैं वो है और 3 लाख कोयरी कुर्मी यहां पर हैं। तो क्या कुछ अहम है, एक बार संजय से समझ लेते हैं। संजय, भागलपुर सीट की बात करें, यह भी यहां पर भी दिलचस्प मुकाबला है इंडिया वर्सेस एनडीए में। देखिए, निश्चित तौर पर सिपरा और इस बार कांग्रेस के खाते में भागलपुर सीट गई है और काफी दिलचस्प मुकाबला इसलिए माना जा रहा है कि अजीत शर्मा 4 बार विधायक रहे हैं भागलपुर से। उनका मुकाबला सीधे तौर पर अजय मंडल से माना जा रहा है। और यह तस्वीर देखिए, जहां पर जो भागलपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस है वहां पर 2 बूथ बनाए गए हैं और मॉक पोल की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है और कम से कम 50 वोट मॉक पोल में डाला जाना है। तो जो मतदान कर्मी है वो मतदान केंद्र के अंदर है और बहुत ही खूबसूरत और अच्छी तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है मॉक पोल की यहाँ पर। और किस तरीके से व्यवस्था यहाँ की गई है देखिए तस्वीरों में, एक कह सकते हैं कि बेहतरीन बूथ है ये। तो जहाँ पर मतदाताओं के लिए सारी सुविधा यहाँ पर मैसर कराई जा रही है। ठीक है संजय, उन सुविधाओं का हम जिक्र करेंगे और वो तस्वीरें भी आप लगातार दर्शकों को दिखाते रहिएगा। एक बार दर्शकों को बता दें कि कटिहार लोकसभा सीट पर भी आज वोटिंग होनी है। कटिहार क्यों अहम माना जा रहा है वो आपको बता दें। कटिहार में देखिए लगभग 40% से अधिक मुस्लिम आबादी है।
कटिहार सीट पर मुस्लिम वोटर की भूमिका काफी निर्णायक होती है और यहां पर भी दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस से तारिक अनवर है, इस सीट से 5 बार वो सांसद रह चुके हैं, इस बार चुनावी मैदान में है। तो जेडीयू सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी की साख भी यहां पर दांव पर लगी हुई है। पिछली बार इन्होंने जीत दर्ज की थी। मैदान में बीएसपी उम्मीदवार के उतरने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, कटिहार सीट भी काफी हॉट सीट। बिल्कुल शिवप्रसाद, देखिए बंगाल और झारखंड की सीमा से सटा हुआ ये जिला है और अगर इतिहास की इसकी बात करें तो